बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि मैं डीएचए कोटे से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। तो रिसेंटली डीएचए कोटे की मैनेजमेंट का विजिट होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से सुनने को मिली हैं। वहाँ पे तमाम बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और डीएचए कोटे की टीम ने भी बताया कि कहाँ पे आज हमारा प्रोजेक्ट है और इसका फ्यूचर क्या है। तो चलिए आइए आज इसी के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालता हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो ये डिटेल में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये हमारा न्यूज़पेपर है कुदरत रोजनामा, ये 22 सितंबर को पब्लिश हुआ है और वर्ड टू वर्ड अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आप चाहें तो पूरा उसको रीड कर सकते हैं। मगर इसमें चंद मोटी बातें जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है या जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं उसी के हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप तक शेयर कर दूँ। तो चलिए इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, इससे पहले मैं दीगर अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि कोयटा बलूचिस्तान में घरों की कमी है और जो ट्रैफिक इस टाइम पे आ रहा है जनाब वो डीएचए को ये जहां पे हमारा डीएचए कोटा लोकेटेड है, जो एयरपोर्ट रोड है, इसी तरफ आबादी बड़ी तेजी से यहाँ पे बढ़ रही है। तो डीएचए कोटा ने ये बताया है कि हम 56,000 से 57,000 56 से 57,000 घर बनाने के लिए जा रहे हैं। मतलब उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा है। ये कभी भी कोई एक अदारा अगर इंफॉर्मेशन इस तरह की शेयर करेगा तो डेफिनेटली उसके बैक में कोई ना कोई उसकी वर्किंग होगी या कोई ना कोई स्टडी होगी, अदरवाइज ये इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक नहीं की जाती। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि घरों की कमी है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें यहाँ पे पोजीशन मिल जाती है, चाहे वो अर्ली बर्ड की हो, चाहे वो मार्केट, चाहे वो 5 मरला मार्केट या वो किसी भी साइज की घरों की हो, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से इंशाल्लाह ताला आने वाले दौर में आप देखेंगे। इसके साथ साथ एक ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। फिर डीएचए ने बताया कि डीएचए कोटे की मैनेजमेंट ने बताया कि बिजली के बारे में, जैसे आप देख चुके हैं मेरी पिछली वीडियो, वहाँ पे बिजली का जो है इफ्तिताह किया गया और गैस का भी 2024 तक इंशाल्लाह ताला प्लानिंग है कि वो भी जो है आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट के साथ और साथ साथ जो वासा डिपार्टमेंट है, जो पानी अभी तो बोरिंग का यूज़ हो रहा है, मगर साथ साथ उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में बहुत जल्द उसको भी और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा। ये चीज़ें तो बड़ी बेसिक से मेन थी, इसके बगैर तो कभी कोई सोसाइटी कामयाब हुई नहीं। इसके साथ साथ डीएचए ने जो बातें, जो इंफॉर्मेशन शेयर की हैं जनाब, वो लोग जिनके पास अर्ली बर्ड कमर्शियल के प्लॉट्स हैं वो इसी इंतज़ार में थे कि कब हमें हमारे जो है वो नक्शा मिलेगा कि कहाँ पे हमारे प्लॉट्स लोकेटेड है। तो डीएचए जनवरी 2024 तक इंशाल्लाह वो नक्शा भी जो है आप तक शेयर कर देगा। ये बड़ी गुड न्यूज़ डीएचए कोटा की तरफ से है। इसके साथ साथ ये भी पता चला इस डिस्कशन में कि जो डिले हुआ, डिले की कुछ एक दो वजूहत में आपके साथ शेयर करूं इस प्रोजेक्ट की। एक तो पिछले साल आपने बरसात देखी, बारिश आपने देखी, इसकी वजह से जो हमारा एक्सप्रेस वे था वो डैमेज हो गया था। एक जो ये एक्सप्रेस वे हमारा तकरीबन 2.5 किलोमीटर का है और ये डैमेज हो गया था इस बरसात की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस एक्सप्रेस वे को कंप्लीट कर दिया गया। अगर आप चाहें तो पर्सनल विजिट जाके देख भी सकते हैं। तो ये एक ये वजह थी और जो टाउन प्लानिंग थी जनाब उसको रिवाइज किया गया। ये एक दो वजूहत ऐसी थी। डेफिनेटली जब एक बरसात का जब वो ट्रैक गुजरा तो उसको फिर पूरा एक जो उनका प्लान था उसको दोबारा रिवाइज करना पड़ा कि उसका ट्रैक क्या बनाया जाए, किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। तो एक दो चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है ये प्रोजेक्ट में थोड़ा सा ताखीर का शिकार हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ जो गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को देता चला जाऊँ, जिनके पास अर्ली बट रेजिडेंशियल के प्लॉट्स हैं जरा उनको दिसंबर तक इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि पोजीशन दे दी जाएगी। अच्छा, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बात शेयर करता चला जाऊँ। दिसंबर तक तो मिल जाएगी इंशाल्लाह, बट आप माइंड में फेब या मार्च ही रखें क्योंकि ये एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे साल का जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कोयटा में स्टार्ट होती है। तो आप फिर भी माइंड में फेब या मार्च रखिएगा। वैसे दिसंबर तक का ऑनवर्ड्स डीएचए ने बता दिया कि हम आपको पोजीशन दे देंगे। इसके अलावा जो हमारे बैलेट वाले प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 16 मरले, जरा बैलेट्स वालों की भी जो लोकेशन है वो क्लियर कर दी जाएगी। इस टाइम तो ये था कि हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे ये जो प्लॉट्स हैं इनकी लोकेशन कहाँ पर है, बट इनकी लोकेशन भी हमें नवंबर तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक जोन बनाने की प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात चल रही है।
बैंक्स का विजिट हो रहा है। देखिए मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ एक दो बैंक तो शायद इसी साल में ही यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, क्योंकि जिस तेजी से बिजनेस यहाँ पे बढ़ रहा है तो बैंक्स भी ये चाहेंगे कि हम अपने ब्रांचेज यहाँ पे आके ओपन करें। तो ये इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि डीजे ने इस मीटिंग के दौरान जो है वो रिवील की है। और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है। इस तरह की मीटिंग्स ही जो है वो एक इंफॉर्मेशन बनती हैं और ये इंफॉर्मेशन ही शेयर होती है जो कि जिसकी बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिनके पास अर्ली बर्ड के प्लॉट्स हैं, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी लॉन्च की थी अर्ली बर्ड A1 A2 A3 में। आपने देखा कि जो मैंने काउंटिंग की है तो 80-90 से ज़्यादा मशीनरी वहाँ पर डिप्लॉयड हुई हुई और वहाँ पे काम चल रहा है। तो अपने अर्ली बर्ड के प्लॉट्स को भी आप होल्ड करें, टाइमली उसको सेल करें। बट यह है कि पोजीशन इंशाल्लाह दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि आपको मिल जाएगा। इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे जैसा आगे मिलती रहेंगी डेफिनेटली मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। तो मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।